बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो सेशन में मैं आपको नेस्टेड लूप के बारे में बताऊंगा। नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। ये नेस्टेड लूप की डेफिनेशन है जिसमें हम कहते हैं अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक और लूप लगा देने को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। और इस तरह हमारे पास दो लूप बन जाते हैं। एक को हम कहते हैं आउटर लूप जो पहले लगा होता है, और जो उसके अंदर लूप लगाते हैं उसको हम इनर लूप कहते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो आउटर लूप होता है वो नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है और नंबर ऑफ कॉलम को कंट्रोल करता है हमारा इनर लूप। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें int prod इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, एक आउटर लूप लगाया हुआ है फॉर int j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस के साथ, और दूसरा इनर लूप लगाया हुआ है जिसमें k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर k की वैल्यू 4 तक जाती है। और फिर इसकी इनर लूप की बॉडी मैंने लिखी हुई है। ये मेरे पास आउटर लूप है, फॉर लूप। ये आउटर लूप हमारे पास आ गया और ये हमारे पास इनर लूप आ गया, क्योंकि ये इनसाइड एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, इसलिए हम इसको इनसाइड लूप कहते हैं और इसको हम इनर लूप भी कहते हैं। ठीक है, जबकि आउटर लूप एक बार चलेगा और जबकि इनर लूप शुरू से लेके आखिर तक सारा कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा, तो फिर वो आउटर लूप दूसरी मरतबा चलेगा। सपोज मेरा इनर आउटर लूप एक बार चलेगा जबकि इनर लूप इसमें चलेगा 1 2 3 4 टाइम। इसके बाद आउटर लूप सेकंड टाइम चलेगा तो फिर इनर लूप 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। फिर इसके बाद थर्ड टाइम आउटर लूप चलेगा और इनर लूप फिर 1 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी बॉडी में आते हैं और सबसे पहले इस बॉडी में क्या हो रहा है, तीन वैल्यू हम डिस्प्ले कर रहे हैं, परसेंटेज डी, और ये डी की वैल्यू जे से लेगा। सेकंड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल एज इट इज प्रिंट होगा। इसके बाद इक्वल साइन आएगा, इक्वल साइन के बाद परसेंटेज डी आएगा और डी की जगह हम प्रोडक्ट की वैल्यू शो करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह क्या होगा, ये देखिए जे की वैल्यू 1 थी और जबकि के की वैल्यू भी 1 थी, तो इस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद 1 जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो मल्टीप्लाई करेगा 1 टाइम 2 इक्वल टू 2। इसके बाद जे की वैल्यू 1 है, स्टिल 1 है, और जे के की वैल्यू 3 है, 1 टाइम 3 शो करेगा और फिर 1 टाइम 4 करेगा। तो इस तरह हमारा एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आइट्रेशन की मूव करते हैं। सेकंड आइट्रेशन में जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और के की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी, 2 टाइम 1 इक्वल टू 2 शो करेगा। इसके बाद जे की वैल्यू 2 टाइम 2 हो जाएगी, के की वैल्यू क्योंकि 2 है इसलिए जे की वैल्यू ऑलरेडी 2 है तो आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू जे की वैल्यू स्टिल 2 है और के की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 टाइम 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। और लास्ट में जे की वैल्यू 2 टाइम के की वैल्यू 4 इक्वल टू 8 आएगा। और इस तरह सेकंड आइट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड आइट्रेशन, दैट इज द लास्ट आइट्रेशन। इसमें क्या करेगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी जबकि के की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 तक मूव करेगी। ठीक है, 3 1 3, 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 3 9 एंड 3 टाइम्स 4 12 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड आइट्रेशन होगा। अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और इसके आउटपुट देखते हैं। जी, ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ सेम प्रोग्राम, इसको मैं एग्जीक्यूट और कंपाइल और रन करता हूं तो इसकी आउटपुट देखते हैं। ये इसकी आउटपुट है 1 टाइम 1, 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 3 4, 1 टाइम 4, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 4 8, 3 टाइम्स 1 3 6 9 12। इस तरह ये हमारी वो आउटपुट को शो कर। अगर मैं जे की वैल्यू इंक्रीज कर दे तो जे की वैल्यू मैं 5 तक मूव कर दूंगा, तो इस तरह क्या होगा कि ये जे 1 से लेके 5 तक मूव करेगा और इसकी एक आइट्रेशन पे के दोबारा फिर 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक मूव करेगा। मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ और इसके आउटपुट देखता हूँ और ये इसके आउटपुट आ गई। जे की वैल्यू ये जे की वैल्यू 1 थी और के की वैल्यू 1 से लेके 4 तक, जे की वैल्यू 2 थी ऑल द केसेस ऑफ के, फिर जे की वैल्यू 3 थी जबकि के की वैल्यू 1 2 3 4 बनी, फिर जे की वैल्यू 4 बनी जबकि के की वैल्यू फिर इनिशियलाइज हुई 1 से लेके 4 तक, फिर जे की वैल्यू 5 हुई जबकि के की वैल्यू फिर 1 से लेके 4 तक स्टार्ट हुई।
तो ये कॉन्सेप्ट था नेस्टेड लूप का। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे लिखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो, कोई समझ ना हो, तो आप जस्ट मुझे कमेंट पे लिखें और प्रोग्राम को सेंड करें और ईमेल भी कर सकते हैं आप मुझे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।